चंदौसी में छठे दिन भी पौड़ी की खुदाई जारी है। रानी सुरेंद्र बाला की पौड़ी में खुदाई का काम लगातार जारी है। माना जा रहा है कि संभल अब धीरे धीरे सालों पुराने दफन किए राजों को बाहर निकाल रहा है। देखिए रिपोर्ट। वर्षों पुरानी साजिश जमीन से आई बाहर, संभल की हकीकत आ गई बाहर। कुएं, बावड़ी, मंदिर, आगे और क्या क्या। संभल अपने राज उगल रहा है। सालों का दबा इतिहास सच के साथ बाहर आता दिख रहा है। छठे दिन भी संभल में बावड़ी की खुदाई जारी रही। रानी चंद्रबाला बावड़ी की खुदाई की गई। संभल में पहले 2 मंदिर मिले और संभल के चंदौसी में पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी मिली। पिछले 6 दिनों से बावड़ी की खुदाई भी चल रही है। 12 फीट तक खुदाई हो चुकी है। बावड़ी की सीढ़ियां भी नजर आने लगी हैं। खुदाई काफी नीचे तक पहुंच चुकी है। ये बावड़ी सहसपुर स्टेट की मिल्कियत है। जमीन से 10 फीट नीचे है ये बावड़ी। सन 1500 की बताई जा रही है बावड़ी। बीते 29 साल से बंद थी। इसकी गहराई तकरीबन 30 फीट है। 100 मीटर की सुरंग है। बावड़ी में कुआं भी मिला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक तो ये भी कहा जा रहा है कि बावड़ी के ऊपर अब कई घर भी बन चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर जब खुदाई के लिए मशीन बिना थके चल रही है, प्रशासन जी जान से संभल का सच बाहर लाने में लगा हुआ है। ऐसे में जो घर इन बावड़ी के ऊपर हैं, उनका क्या होगा? स्टेटस तो कहना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खुदाई चल रही है और जैसा कि देख रहे हैं कि रोड पर ही कुआं वाला स्थल, रोड पर ही कुआं मिल रहा है। तो जिस तरीके से हमारा इसके पहले जो खुदाई हुई थी, अगर उस मापी के तहत अगर चारों तरफ जाता है तो मेरे ख्याल से तीनों तरफ जो है मकान प्रभावित होंगे। पुलिस प्रशासन के भी बावड़ी की खुदाई को लेकर अपने अपने दावे और बयान हैं, मगर दावे और हकीकत में अच्छा खासा अंतर जरूर होता है। संभल महात्म्य में 19 कूपों, 36 पूर्वे या बस्ती, 52 सराय और 68 तीर्थों का वर्णन आता है। उसमें 68 तीर्थ और 19 कूप मिलाकर कुल 87 को देव तीर्थ कहा जाता है। इसी के अंतर्गत हमें कुल 32 तीर्थ मिल चुके हैं और कुएं लगभग सभी मिल चुके हैं। कोई 1-2 दिशा की दृष्टि से सही नहीं हो रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी जो सार्वजनिक स्थल होता था या मंदिर होता था या कोई सराय होती थी, उसके पास में भी कुआं होता था, जो जल संरक्षण के भी साधन थे और जल प्राप्त करने के भी साधन थे। उन सभी को किसी न किसी रूप में अतिक्रमित कर दिया गया था या बंद कर दिया गया था। उनको पुनः खुलवा भी रहे हैं, उनका अतिक्रमण दूर करके पुनः उसे जल संरक्षण का प्राकृतिक स्रोत बना रहे हैं। आज जनपद संभल में जितने भी ऐसी जगह हैं जो हल्के हैं, उनको भी चौकी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। और ऐसी जगह हैं जहां पे पुलिस कर्मियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अपराधियों की निगरानी हो, चाहे एचएस की निगरानी हो, या फिर क्राइम के स्पॉट पे पहुंचने के लिए। तो इसलिए कुछ इंटरवल की डिस्टेंस पे, दूरी पे चौकियां खोली जा रही है। इसमें खग्गूसराय की चौकी महत्वपूर्ण चौकी है। इधर तो चंदौसी में खुदाई जारी है, वहीं दूसरी ओर संभल हिंसा के बाद प्रशासन शाही जामा मस्जिद के आगे खाली मैदान में पुलिस चौकी बनाने जा रहा है। यही नहीं, चौकी का नाम भी तय कर लिया गया है। जी हां, मुस्लिम इलाके में अब सत्यव्रत पुलिस चौकी खुलने जा रही है। इस चौकी को खोले जाने के पीछे प्रशासन के अपने कारण हैं। इलाके की संवेदनशीलता पर नजर रखेगी पुलिस। मुस्लिम बाहुल्य इलाके की सर्विलांस, संदिग्ध लोगों पर रहेगी पैनी नजर। सुरक्षा की दृष्टि आसपास जो जामा मस्जिद परिसर की सुरक्षा की दृष्टि चौकी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ फोर्स रहे और लगातार रहे और सुरक्षित हम स्थल को रखें। कुछ आसपास के लोगों द्वारा कुछ पेपर्स दिखाए गए हैं, जिसके संदर्भ में राजस्व विभाग द्वारा देखा जाएगा और तदनुसार उनके द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तो जो उन्होंने पेपर दिखाए हैं वह संदर्भित जगह के नहीं है, किसी अन्य जगह के। वह बाद में तय किया जाएगा। पर्याप्त स्टाफ रहेगा जिससे सुरक्षित इस स्थान को रखा जाएगा। संभल में खुदाई का सिलसिला जारी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक आखिरी सच से पर्दा उठेगा और कब खुदाई कर रहे औजारों और मजदूरों को 2 पल बैठने का समय मिल सकेगा, क्योंकि अभी के हालात तो ऐसे हैं कि हर रोज नया सच और नया सवेरा। टीम न्यूज़ स्टेट।